तो अगर ये जोन था तो प्राइस इसमें आए। अब आप कहेंगे मैं तो लाइव मार्केट में बैठूंगा, अब मैं यहाँ बैठूं ना बैठूं कुछ भी ना करूं, अगर इसको स्टॉप लॉस देना है तो स्टॉप लॉस देगा, टारगेट देना टारगेट देगा, वेदर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सिस्टम और नॉट, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? ये जोन था। व्हेन देयर इज ए जोन देयर इज एन फिल ऑर्डर कैंडल, वहां प्रोफेशनल्स बैठते हैं, तो हम इस जोन को थोड़ा सा ले चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कि जमूरे क्या करेगा। जमूरे हम लेके चलते हैं 1 मिनट के चार्ट से कि ये जमूरा हमारा क्या करेगा, और हम लेके चलते हैं 15 सेकंड के चार्ट पे और हम बोलते हैं जमूरे आपने ऊपर का एरो खींच के ऑपोजिट साइड हो गए, क्यों? आपने ऐसा क्या देखा जो कि मुझे नहीं दिखता है? आपने ऐसा क्या देखा विद इन फ्यू सेकेंड्स जो कि मुझे दिखता ही नहीं है? क्योंकि सुमन ने विवेक को हजारों बार देखा है, इसलिए सुमन के लिए विवेक को ढूंढना आसान है। आपने विवेक को पहली बार देखा है, इसलिए आपके लिए विवेक को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम कुछ भी नहीं देखे हैं, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, हम कोई स्टॉक मार्केट का ट्रेडर आपको बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। किसी भी दुनिया में किसी भी चीज का प्रिंसिपल एक ही होता है, बाय राइट सिट टाइट। हम अगर यहां से ऊपर जाने की बात बोले, कुछ तो दिमाग लगाया होगा, कुछ तो एक सेकंड हमने चार्ट पे देखा होगा। और आज आप ये भी नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि रवि भाई यहां से आप उसको ऊपर जाने क्यों बोल रहे हो, वाई? यहां पे ऐसा क्या है, यहां पे क्यों आके क्यों ऊपर जाएगा? हियर इज ए काइंड ऑफ पिवट, हियर इज ए काइंड ऑफ जोन। लेकिन आप हमें मानने या ना मानने से पहले आपको समझ देना पड़ेगा कि जब तक ट्रेड हमारे डायरेक्शन में काम ना कर जाए, जब ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में काम करेगा तब जाके आपको बोलना है कि रही भाई यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। जब तक ये पूरी तरह से काम ना कर जाए। अच्छा, अगर ये मान लीजिए ब्रेक करता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? दैट वी विल हैव अ स्टॉप लॉस ओवर हियर। ये मेरा एरिया है, ये मेरा जोन है, अब इसमें हम फाइट करेंगे। बिकॉज जब भी आप ट्रेड पे आते हैं तो ट्रेड पे सबसे पहले अपना एक लाइन मार्क कीजिए, जो लाइन आपका प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस हो। और जब तक वो प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं हो, अगर यहीं पे एक बोरिंग कैंडल है तो बिना किसी क्वेश्चन का यू कैन जंप इनटू दिस ट्रेड एंड यू कैन एंटर। देखिए, इस लाइन को ब्रेक करना इसके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। क्यों मुश्किल पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखिए हमें तो नहीं पता था आने के दौरान सप्लाई जोन बनेगा, ये सप्लाई जोन इसको डिस्टर्ब किया। फाइनली प्राइस वहीं से चलता है जहां से आप इसको चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट काम करे। ट्रेडिंग में आपके अंदर जब प्राइस हिले तो आपका दिल नहीं हिलना चाहिए। जब प्राइस हिल रहा है ना ऊपर नीचे, तो आपका दिल नहीं हिलना चाहिए। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे धुक 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 अगर पैसा लगा हो तो ऐसा करता है ना। लेकिन बाबा जी के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि बाबा जी अगर लाइन खींचे हैं, हालांकि ना बोरिंग कैंडल भी सही नहीं है, लेकिन भी सही नहीं, लेकिन बोलो जहां हम लटका देंगे बाजार वहीं से उल्टा जाएगा। वो जो सप्लाई जोन बना दिया है ना, उसके अलावा इसमें कोई लूफहोल्स ही नहीं है। बाजार को बांध दो अपने दायरे में। तो जब भी आप किसी भी ट्रेड में जब एंट्री करते हैं तो आप देखिए कि आपका एरिया कहां है। नीचे आने के दौरान अगर वो तो 1 मिनट का सप्लाई से प्राइस चल गया, नीचे डिमांड ऊपर सप्लाई, एरिया बहुत नया हो गया, तो प्राइस उस सप्लाई को फॉलो कर गया। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड्स बहुत छोटे लेवल पर बन जाते हैं। और आप देखिए कि 15 सेकेंड का भी सप्लाई जोन ऊपर से चल गया है। पहले डिमांड था, डिमांड आने के दौरान सप्लाई चल गया, और सप्लाई इज मोर पावरफुल देन डिमांड, तो सप्लाई को फॉलो कर लिया। 15 सेकेंड में भी ट्रेड चलता। अगर ये 15 सेकेंड का हमारा चार्ट अगर नहीं बनता तो हम विनर थे। प्रॉब्लम यह है कि इसको फाइनली ऊपर जाने लेकिन उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ट्रेड वो नहीं है जो आप देखना चाहते हैं, ट्रेड वो है जो आप ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। क्यों ऊपर नहीं जा पा रहा है? क्योंकि 15 सेकेंड के जोन में इतना वॉल्यूम है कि उसको डिस्टर्ब कर रहा है। दिख रहा है?
तो कौन कहता है जोन नहीं चल रहा है? जोन है ऊपर से, इसको ऊपर लेके जाना है, लेकिन सप्लाई जोन है। whenever you want to buy, whenever you want to sell, तो जब भी कोई जोन मार्क कीजिए, लाइव ट्रेड्स का पहला रूल्स कि आप तो एक बार ऑर्डर लगा दिए, यू हैव टू लुक फॉर अपोजिशन। क्या हो गया, चला जाएगा ऊपर। हमें तो डिस्टर्ब कर दिया ना, हमारा तो 15 सेकंड का जो हमें 3 मिनट में टारगेट चाहिए, हमें 5 मिनट का टाइम ले लिया, हमें तो डिस्टर्ब कर दिया ना। डिस्टर्ब तो करेगा ना, वो तो जाएगा ऊपर, उसको तो रोक ही नहीं सकते हैं, वो तो जाएगा ही जाएगा ऊपर। वो थोड़ा सा एरिया मार्किंग, थोड़ा सा अभी तो देखिए नीचे एक डिमांड जोन बना हुआ है। आप कुछ लोग कहते हैं क्या इसका होगा, तो दिस इज अगेन देयर इज अ डिमांड जोन। वो ब्रेक हो गया ना, अगेन देयर इज अ डिमांड जोन। सिर्फ 15 सेकंड का चार्ट है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। अब ये डिमांड जोन काम करेगा, तो जोन इज एरिया। फाइनली प्राइस सब कुछ होते हुए भी ये नीचे नहीं, ये यहां से ये रहेगा। अगेन कारण ये है कि अब इसका अपोजिशन का काम भी तमाम हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको भरोसा कौन दिलाए कि ट्रेड सही होता है, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड है और सेल्फ डिमोटिवेटेड है। और इस 15 सेकंड का चार्ट है, दिस इज नॉट अ चार्ट ऑफ मिनट, दिस इज नॉट अ चार्ट ऑफ ईयर, ये 15 सेकंड का चार्ट है। 15 सेकंड कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 2 आवर का चार्ट लेता हूं, तो हमें एक्सप्लेन करने में दिन भर का समय लग जाएगा। ये जोन फॉर्मेशन जो होता है, ये हमें बताता है कि प्राइस किधर चल रहा है। जैसे ही हमने कहा ऐसे सप्लाई जोन को डिस्टर्ब किया नेक्स्ट 5 मिनट तक, फाइनली प्राइस विल गो अप, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लो।